हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स से जुड़े हैं तो आपको किसी भी सूत्र का विमीय सूत्र पूछा जा सकता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार रखें, क्योंकि ये 11th 12th या फिजिक्स से आप जुड़े हैं तो हर जगह आपको काम आएगा। तो सबसे पहले हम विमीय विश्लेषण में बात करते हैं। विमा क्या होती है? विमा को बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन इसकी इंग्लिश है। अब ये क्या होती है, इसका सीधा सीधा मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, घात। घात का मतलब विमा। तो हमारे पास बहुत असंख्य भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों का जो मात्रक होता है वो व्युत्पन्न मात्रक होता है। लेकिन वो व्युत्पन्न मात्रक कहाँ से प्राप्त होता है? जब हम मूल मात्रकों के ऊपर घात लगाते हैं तो हमें भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक राशियों के ऊपर जो घातें लगी हैं उन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक लिखने पर मूल मात्रकों के ऊपर घातें लगानी पड़ती हैं, उन्हीं घातों को हम विमा कहते हैं। इसमें आप इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। अब जैसे बाय एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे फोर्स मान लीजिए है। अब m इंटू ए होता है। आप लोग जानते हैं कि फोर्स की एक यूनिट न्यूटन भी है, लेकिन न्यूटन से आपको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका मूल मात्रक नहीं है। तो बल का एक और मात्रक यहाँ पे बनेगा, वो क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि किलोग्राम जो है ये आपका मूल मात्रक है, मीटर भी आपका मूल मात्रक है, सेकंड भी आपका मूल मात्रक है, लेकिन इनके ऊपर घातें लगी हैं, इन्हीं घातों को हम विमा कहते हैं। मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ऐसा आप लिखेंगे। तो बल की विमा कितनी हुई? 1 1 और -2। देखें आप, किलोग्राम के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, मीटर के ऊपर भी 1 है, और यहाँ पे सेकंड के ऊपर -2 है। तो ये बल की विमा हुई। अर्थात ये कि पहले आप बल एक भौतिक राशि है, इसका आप मात्रक लिखें, और ये मात्रक आपका कैसा होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा। जब आप व्युत्पन्न मात्रक लिख दें तो उसके ऊपर घातें आप काउंट कर लें और उसको ऐसे लिख दें, तो ये आपकी विमा हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ और बताते हैं, वर्क है। वर्क क्या होता है? F इंटू यस या डी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी यूनिट अगर आप निकालेंगे तो फोर्स की क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, और ये एस आपकी एक डिस्टेंस है, तो यहाँ भी मीटर, मतलब यहाँ पे आपको मिला किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अब वर्क का डायमेंशन कितना हो जाएगा, मतलब विमा कितनी हो जाएगी, ये आप बताएंगे 1 2 -2, ये ऐसा आप बताएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ स्पष्ट दिख रही होगी कि मूल मात्रकों के ऊपर घात लग रही हैं, और इन्हीं घातों को हम क्या कह रहे हैं? विमा कह रहे हैं। अब मूल मात्रक के ऊपर घात क्यों लग रही है? व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए लग रही है। और किसका व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए? भौतिक राशि का। तो भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगी घातों को विमा कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बताते हैं, विमा और मात्रक में अंतर। और मात्रक में अंतर ये क्या होता है? आप जानते हैं विमा आपको कंफर्म है, आप मात्रक भी जानते हैं, यानी कि आपको ये समझना है डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड यूनिट ये क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना पड़ेगा, मात्रकों के लिए 3 पद्धतियां बनाई गई हैं। मात्रक के लिए 3 पद्धति है। कौन कौन सी? MKS, CGS और FPS, ये 3 पद्धतियां हैं। अब इन 3 पद्धतियों में किसी भौतिक राशि का अगर हम मात्रक लिखेंगे तो वो आपको लगेगा कि अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बल का ही, बल है। अब इसका मात्रक अगर MKS में लिखें हम, तो MKS में आपको मिलेगा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। लेकिन अगर इसको हम CGS में लिखें तो आपको क्या मिलेगा?
यहाँ पे किलोग्राम के स्थान पे ग्राम हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर और सेकंड तो एज इट इज़ रहेगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको मिला क्या, ग्राम सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, सेकंड की पावर -2। ये आपको मिला किसमें, CGS में, किसका मात्रक, बल का। और ये आपको मिला था किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -2। ये आपको मिला था किसमें, MKS में, किसका मात्रक, बल का। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पे क्या डिफरेंस लग रहा है, जब एक पद्धति से आप दूसरी पद्धति में जा रहे हैं तो मात्रक तो डेफिनेटली बदल जा रहा है, लेकिन अगर विमाओं को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो विमा आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, 1 1 -2। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, 1 1 और -2। मतलब क्या है कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में अगर हम जा रहे हैं तो मात्रक तो बदल जाएंगे परंतु इनकी विमाएँ समान होंगी। यही विमा और मात्रक में अंतर होता है। एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आयतन है, आयतन का मात्रक MKS में क्या होगा, MKS में अगर हम लिखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, मीटर की पावर 3, हिंदी में मीटर की पावर 3। ऐसा अगर हम CGS में लिखते हैं तो आपको क्या मिला, सेंटीमीटर की पावर 3। ये आपको मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक पद्धति से जब हम दूसरी पद्धति में मूव किए तो हमको मात्रक तो डिफरेंट मिल गया लेकिन इनकी विमाएँ सेम है। सेम एज बहुत सारी क्वांटिटी लेके आप डिफाइन कर सकते हैं। कार्य का यहाँ पे हम ले लेते हैं। कार्य आपके पास है, इसका मात्रक MKS में क्या होता है आप जानते होंगे, ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। अगर हम CGS में लिखेंगे तो आपको मिलेगा ग्राम सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर। अभी हमने बताया था यहाँ पे आपको, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि MKS में क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 और यहाँ पे ग्राम है सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड। तो विमाएँ आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रही होंगी कि 1 2 और -2 है। यहाँ पे कितना है, 1 2 और -2। मतलब एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब भी आप मूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, विमाएँ समान रहेंगी लेकिन मात्रक दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये अंतर है किसमें, विमा और मात्रक में। तो आप इसको ऐसे बताएंगे कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाने पर मात्रक बदल जाते हैं परंतु विमाएँ समान रहती हैं। ये इसका डिफरेंस हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको अगली टॉपिक बताते हैं। अब हम आपको बता देते हैं विमाहीन राशियाँ। कौन सी राशियाँ, विमाहीन राशियाँ। ये क्या होती हैं ये भी आप लोग जान लीजिए। यहीं पे अगर दो समान राशियाँ हैं जिनका अनुपात हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोण, कोण बराबर क्या है, चाप बटा त्रिज्या, तो इनकी कोई विमाएँ नहीं होंगी, मतलब इनकी विमा क्या हो जाएगी, 0। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे, चाप को आप मानेंगे ये सेंटीमीटर में या मीटर में ही मेजर करेंगे, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं सेंटीमीटर में ये है, सेंटीमीटर में ये है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको इसका कोई मात्रक मिला। अगर मात्रक ही नहीं है तो विमा कैसे बनेगी। तो कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनकी विमाएँ शून्य होती हैं, ऐसी राशियों को हम कहते हैं विमाहीन राशियाँ। अब इसमें हमने ये एक एग्जाम्पल आपको दिया। अब ये क्या है, अगर दो समान राशियाँ हैं उनका अनुपात आपको कहीं मिल रहा है तो वो विमाहीन राशि होगी। मतलब आप बोलें कि समान राशियों का अगर अनुपात होगा तो उसकी कोई विमा नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हमने बता दिया कोण। अब विकृति बराबर क्या होता है, एक विकृति होता है, आप पढ़ेंगे आगे, विकृति आपको जानना चाहिए। ये होता है लंबाई में परिवर्तन, मतलब डेल्टा एल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और जो इसकी प्रारंभिक लंबाई होती है। तो अगर लंबाई दोनों है तो यहाँ भी मीटर या सेंटीमीटर, यहाँ भी मीटर या सेंटीमीटर होगा।
तो यहाँ पे कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, इसका कोई मात्रक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इसकी विमा 0 लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप ये चीज़ जान गए होंगे कि दो समान राशियों का अनुपात अगर होगा तो उसकी कोई बीमा नहीं होगी। मतलब आप स्पष्ट रूप से ये चीज़ लिख दें, यानी कि दो समान राशियों के अनुपात में बीमा नहीं होती है, अर्थात वह राशि बीमाहीन होती है। जैसे इसमें कोण क्या है, बीमाहीन है, विकृति क्या है, बीमाहीन है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। शुद्ध अचर संख्या, शुद्ध अचर संख्या, इसकी भी कोई बीमा नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं पाई है, पाई क्या है, एक शुद्ध अचर संख्या है। या तो आप इसको लिखेंगे 22/7 या फिर लिखेंगे 3.14। इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसलिए इसकी बीमा भी नहीं होगी, ये बीमाहीन राशि हुई। तो यहाँ पे शुद्ध अचर संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती है। या आपसे पूछा जाए 5 की कितनी बीमा होगी, जब इसका मात्रक ही नहीं है। 5 एक कोई राशि है, सपोज a = 5। अब आपसे पूछा जाए कि a की बीमा कितनी होगी, तो a की बीमा क्या होगी, 0। मतलब शुद्ध अचर संख्या है, अगर उसका मात्रक नहीं है तो उसकी कोई बीमा नहीं होगी। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मात्रक होगा तो बीमा होगी, अगर मात्रक नहीं है तो उसकी बीमा 0 होगी। फार्मूला कोई भी रहे, राशि कोई भी रहे, तो आप इसको अगर बढ़िया से समझ गए तो आप जान जाएंगे कि किस राशि की बीमा है और किस राशि की बीमा नहीं है। एक हमने बताया शुद्ध अचर संख्या। अब आगे हम आपको बता देते हैं चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन, ये एक फलन होता है जिसमें आपको मिलेगा e⁻x, a⁻x, और ऐसे मिलेगा आपको ये log ऑफ x, हम कह सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन इसको कह सकते हैं। तो चर घातांकीय फंक्शन इतना है। चर घातांकीय फलनों का भी जो बीमा होता है वो 0 होता है। मतलब इसका एक्सपेंशन आप करेंगे ना, वो नंबर में चलता है। नंबर में आप जानेंगे, अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो e⁻x एक क्या है, चर घातांकीय फलन है, और इसमें आप कोई भी बीमा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मतलब अगर कोई राशि ऐसे y = आपको दे दिया e⁻x और पूछा जाए कि y की बीमा कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट आंसर दें 0। अगर यहाँ पे y = a⁻x है तो इसकी बीमा भी 0। मतलब चर घातांकीय फलनों की कोई बीमा नहीं होती है। लघुगणकीय फलनों की भी कोई बीमा नहीं होती है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है कि log ऑफ x, ये y = है, y क्या है, एक फलन है। अब यहाँ पे इसका कोई मात्रक नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि log 2/10 है, ये y का मान है, आप जानते हैं इसका मान। तो आप जान गए होंगे कि किसी भी अगर log को हम निकालेंगे तो उसका एक डिजिट वाला मान आएगा, एग्जैक्टली ऐसे आएगा। अब अगर ऐसे मान आया तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, अगर मात्रक नहीं है तो बीमा भी नहीं होगी। तो मतलब क्या कि दो समान राशियों का अगर अनुपात निकाला जाए तो उसकी कोई बीमा नहीं होगी। चर घातांकीय फलनों की कोई बीमा नहीं होगी, लघुगणकीय फलनों की कोई बीमा नहीं होगी। अब अगर यहाँ पे हम बात करें त्रिकोण मितीय अनुपातों की, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप जान रहे होंगे, जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये सब, इसकी भी बीमा 0 होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये आप जानते हैं। अगर लंबाई है और यहाँ पे कर्ण है, यानी कि लंब बटे कर्ण है, ये किसका है, साइन का है। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये भी आपका सेंटीमीटर में होगा, कर्ण भी आपका सेंटीमीटर में होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है, इसकी कोई बीमा नहीं है। कास का भी फार्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, यहाँ पे a/, हम लिख सकते हैं, आप जैसे यूज किए होंगे लाल बटा कक्का का, तो a/k, ये भी आपका सेंटीमीटर में, कर्ण भी आपका सेंटीमीटर में। tan का भी ये होता है लंब बटे आधार, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। मतलब जिसका कोई मात्रक नहीं है उसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों या त्रिकोणमितीय फलनों की कोई बीमा नहीं होती है, चर घातांकीय फलनों की कोई बीमा नहीं होती है, शुद्ध अचर संख्या की भी कोई बीमा नहीं होती है, और दो समान राशियों के अनुपात की भी कोई बीमा नहीं होती है। अब हम चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ।
अब हम आप लोगों को बताते हैं मूल राशियों के विमीय संकेत क्या हैं। मूल राशियों के विमीय संकेत ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ये संकेत हम बताते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि मूल राशियाँ कितनी हैं, 7 हैं, ये आप जानते होंगे। अब इनको अगर हम यहीं पे लिखें, जैसे पहला आपका लंबाई है, द्रव्यमान, समय, फिर इसके बाद आपको मिलेगा ताप, वैद्युत धारा, और आपको क्या मिलेगा, ज्योति तीव्रता, और फिर आपको क्या मिलेगा, कितना हुआ आपका, ये 6 हो चुका है। पदार्थ की मात्रा, ये 7वां हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लंबाई का जो विमीय संकेत है उसको लिखा जाता है एल से, और इस ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट नहीं है, इसको बोलते हैं वर्ग कोष्ठक। वर्ग कोष्ठक, इस ब्रैकेट का नाम जब भी विमीय सूत्र में आएगा तो आप क्या बोलेंगे, वर्ग कोष्ठक है ये। अब यहाँ पे लंबाई के लिए यल यूज किया गया है और इसको वर्ग कोष्ठक में मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। द्रव्यमान यहाँ पे आपका हो जाएगा m, और समय हो जाएगा कितना, t, ये इसका सिंबल है। और ताप यहाँ पे है तो इसको या तो थीटा से या फिर केल्विन से ऐसे लिखा जाता है। वैद्युत धारा आपकी है, इसका विमीय संकेत A है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ज्योति तीव्रता ये आपका CD है, क्योंकि इसकी यूनिट अगर हम देखें मूल मात्रक तो कैंडेला होता है, तो इसको CD से लिख दिया गया है। पदार्थ की मात्रा यहाँ पे MOL ये होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, जैसे देखिए यहाँ पे लंबाई है, इसका यल मीन्स लेंथ होता है। द्रव्यमान है, मास, टाइम का T है यानी कि समय का T है। ताप के लिए थीटा या फिर K क्या होता है, ताप का मात्रक होता है, केल्विन ऐसा। और वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, इसको A से। ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है तो CD से, और पदार्थ की मात्रा का मोल। इस तरह से आप लिखेंगे मूल राशियों के विमीय संकेत। और आप ये ना भूलें कि इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, वर्ग कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बताते हैं, कुछ इंटरनेशनल बुक्स में सीधे लिख दिया गया है L, M, T, थीटा या फिर K, A, CD और MOL ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल स्तर पे आजकल कुछ ऐसा चलने लगा है जिसमें इस ब्रैकेट का यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स करके, उस बुक में इस ब्रैकेट को नहीं यूज किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपके लिए क्या उचित है ये हम आपको बताते हैं। आप बेहतर यही है कि ब्रैकेट लगाइए। अगर नहीं भी लगाएंगे मतलब ऐसे लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों सिस्टम्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो मूल राशियों के विमीय संकेत हो गए हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं पे डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का वेट करिए। धन्यवाद।